आदरणीय दोस्तों और भक्तों, कबीर साहब के अवतरण के दिवस के उपलक्ष्य में आपके समक्ष एक वृतांत मैंने रखा और दोस्तों उसी के एडिशन में आज एक वृतांत और आपकी सेवा में रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, यह वृतांत बहुत ही रोचक होने वाला है, इसलिए आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इस वृतांत के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि कबीर साहब गुरु रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने काशी जैसी महान नगरी में, जहाँ पंडितों के पूजा पाठ अपने मत के अनुसार, जिसको हम मनमतीय भी कह सकते हैं, अपने अपने विधि के अनुसार सभी पंडितों ने इस काशी शहर में, इस महानगर में इतना ढोंग और पाखंड चला रखा था कि जिससे लोग आंती आ चुके थे, परेशान हो चुके थे। ऐसी नगरी में, ऐसी महान नगरी में ईश्वरकृत मनुष्यों को वास्तव में ईश्वरकृत दिखाकर सभी मनुष्यों में एकता का प्रसार और प्रचार किया। सभी मनुष्यों को एक सा दिखाकर उनमें प्यार की भावना उत्पन्न करने के लिए कबीर साहब ने अपना चोटी एड़ी का जोर लगा दिया। दोस्तों, कबीर साहब भक्ति और निष्काम सेवा के पक्षधर रहे और कबीर साहब की यह सेवाएं हमारे लिए एक बहुमूल्य उपहार हैं। दोस्तों, हम सभी को कबीर साहब की वाणी को सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि उस पर विचार और फिर पुनर्विचार करते रहना चाहिए। आपको यकीन बताता हूँ कि आपको एक खजाना मिल जाएगा, आपके मन में खुशी और संतोष पैदा होगा, जिससे आपकी संतुष्टि होगी। और दोस्तों, आपको परोपकार होने के बावजूद आपको मोक्ष का रास्ता भी खुल जाएगा। दोस्तों, कबीर साहब का कहना था कि ना तो किसी से डरो और ना ही किसी को डराओ, लेकिन जहाँ सच्ची बात का मौका आ जाए तो सच्ची बात करने से पीछे कभी मत हटो। दोस्तों, उनका कहना है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आप औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो दोस्तों, उन्होंने वाणी कहकर, जो भी वाणी हम किसी के समक्ष बोलते हैं उसका प्रभाव क्या पड़ता है। दोस्तों, अगर हम उसको मीठी करके बोलेंगे तो दोस्तों हमारा मन भी शीतल हो जाएगा और वो और भी सुनने वाले लोग यही कहेंगे कि देखिए अमुक व्यक्ति में कितना अदब और सत्कार है और वह इतना बड़ा, इतना महान होने के पश्चात भी कितनी तमीज़ से बात कर रहा है। इन सभी बातों का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, कबीर साहब ने जाति पाति, ऊंच नीच और गोत्र तथा वर्ण लोगों के भेदभाव खत्म करने का बीड़ा उठाया और सभी लोगों को कबीर साहब ने मानवता का पाठ पढ़ाया। दोस्तों, उनकी नज़र में हर व्यक्ति समान है, कोई भी ऊंची जाति वाला या नीची जाति वाला नहीं है। वो इनकी वाणी से प्रतीत होता है कि दोस्तों यह शब्द कबीर साहब का है, जो मैं अक्सर गाया करता हूँ। अव्वल अल्लाह नूर पाया, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते, एक नूर ते, एक नूर ते सब जग पूजया, कौन भले को मंदे, अव्वल अल्लाह नूर पाया। लोगा भरम न भूलो भाई, भरम न भूलो भाई, खालिक खलक खलक में खालिक,
खालिक खलक खलक में खालिक, खालिक खलक खलक में खालिक पूर रहो स्रब ठाए, अव्वल अल्लाह नूर पाया। माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुंभारे, अव्वल अल्लाह नूर पाया। सब मह सच्चाई को सोए, तिसका किया सब किछ होए, सब मह सच्चाई को सोए, तिसका किया सब किछ होए, हुक्म पछाणे सोए को जाने, हुक्म पछाणे सोए को जाने, हुक्म पछाणे सोए को जाने, बंदा कहिए सोए, अव्वल अल्लाह नूर पाया, अव्वल अल्लाह नूर पाया। कुदरत के सब बंदे एक नूर ते, एक नूर ते, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। अल्लाह अलख न जाय लखया, गुर गुड़ दीना मीठा, अल्लाह अलख न जाय लखया, गुर गुड़ दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासे, कह कबीर मेरी शंका नासे, कह कबीर मेरी शंका नासे, सरब निरंजन डीठा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया। कुदरत के सब बंदे एक नूर ते, एक नूर ते, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया। दोस्तों, यह शब्द मेरी दिली इच्छा थी कि आपको रिदम के साथ बाजे और तबले के साथ सुनाऊं, लेकिन दोस्तों प्लेयर का अभाव होने के कारण मैं इस वृतांत में इसको शामिल नहीं कर सका। इसका मुझे बहुत खेद है दोस्तों। अन्यथा मेरा यह शब्द कबीर साहब का इसी YouTube पर मेरी पिछले वृतांत में, मेरे पिछले शब्दों में शामिल है, आप सुन सकते हैं। और दोस्तों इसका और भी सुधरा हुआ रूप, यानी कि पूरा परफेक्टली रिदम के साथ बहुत ही कम समय में मार्केट में आने वाला है, तो दोस्तों आप उसका इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों इसी प्रकार व्यर्थ में धर्म और विभिन्न मतों के झगड़ालुओं को संबोधित करते हुए कबीर साहब ने वेद ग्रंथ, कुरान, अंजील इत्यादि को झूठा बताकर झगड़े ना खड़े करने की अपील की है, बल्कि उन लोगों को झूठा बताया है जो बिना सोचे समझे धार्मिक ग्रंथों और पूजा के योग्य पुस्तकों में वाणी का अध्ययन करके फिर उस पर विचार नहीं करते। तो दोस्तों विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। मनन करने से वह हमारे मन में, हमारे दिल में रम जाता है और वही हमारे काम आता है। दोस्तों आपको पता है
कि भक्ति लहर चली थी। भक्ति काल में कितने ही संत हुए, लेकिन दोस्तों भक्ति काल के संत में जो भक्ति की लहर चली, इस भक्ति काल में सबसे बड़े भक्त कबीर साहब ही माने जाते हैं। कबीर साहब काशी में रहते थे, तो दोस्तों काशी में उसका आज भी सबूत आपके समक्ष मौजूद है। कभी किसी रोड का नाम कबीर मार्ग या चौराहे का नाम कबीर चौरा, और दोस्तों जहां कबीर साहब प्रकट हुए थे उस जगह का नाम लहर तारा और कबीर मंदिर इत्यादि सभी आज भी जनता के दर्शनार्थ मौजूद हैं। उसी सभी स्थानों पर कबीर साहब ने ऊंचे स्वर में सत्य को ही प्रकट किया है, सत्यता जानने पर ही जोर दिया है। दोस्तों कबीर साहब ने अपनी प्रभाती के अंतर्गत यह उच्चारण किया है शब्द, जो मैं आपके समक्ष उच्चारण कर रहा हूँ। तो दोस्तों यह शब्द गुरु ग्रंथ साहब में ही अंग नंबर 1350 पर निहित है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारै, जो सब में एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। दोस्तों यहाँ जब यह बताया गया है कि सभी जीवों में भगवान का अंश है, इंसानों में भी है और जानवरों में भी है, तो क्या मुर्गी मारने से वो उसमें खुदा नहीं है या खुदा का अंश नहीं है। दोस्तों आगे कहते हैं, मुल्ला कहो न्याय खुदाई, तेरे मन का भरम न जाई रहाओ, पकर जीव आन्या देह विनाशी, माटी को बिस्मिल किया। दोस्तों इस लाइन का अर्थ यह है कि जीव को पकड़कर झटक दिया, उसकी देह का सत्यानाश कर दिया और उसकी आत्मा जो थी वह किसी अन्य जीव में प्रवेश कर गई। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तो उसकी मिट्टी को ही खराब किया। आत्मा का जो कि परमात्मा का रूप है उसका तो बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, ज्योति स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया। तो दोस्तों ऐसा हलाल करने से भी क्या पुण्य मिलेगा। क्या उज़ू पाक किया मुँह धोया, क्या मसीत सिर लाया। उज़ू में हाथ पैर और मुँह धोए जाते हैं, तो दोस्तों इन सब चीज़ों का भी क्या फ़ायदा हुआ। जो दिल में कपट निवाज गुजारहो हज काबे जाया। अब उसके पश्चात काबे की यात्रा करने का भी और अपने पाक प्रभु को जिसने नहीं समझा, जिसने उसका भेद नहीं पाया, वो अज्ञानी है। ना तू ना पाक, पाक नहीं सूझा, तिसका मरम न जाना। कह कबीर भिसत ते चूका, दोजक स्यों मन मान्या। दोस्तों कबीर साहब कहते हैं कि वो स्वर्ग जाने से तो चूक ही जाता है और नरक का अपना रास्ता खोल लेता है। तो दोस्तों इस शब्द के अंदर कितनी गूढ़ बात कबीर साहब ने कही है। एक अन्य शब्द में जो कि प्रभाती कबीर जी के नाम से गुरु ग्रंथ साहब में ही निहित है, वो आपके समक्ष पढ़ता हूँ। अल्लाह एक मसीत बसत है, अवर मुलक किस केरा। हिंदू मूरत नाम निवासी, दुह में तत्त ना हेरा। दोस्तों हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो सिर्फ नाम के हैं, लेकिन तत्व का किसी ने भी विचार तत्व के ऊपर नहीं किया। अल्लाह एक मसीत बसत है, क्या अल्लाह सिर्फ मस्जिद में ही बसता है। और मुल्क किस केरा, क्या बाकी सब जो मुल्क हैं वो मालिक से मलकियत से रहित हैं। दखन देश हरिका वासा, पाछिम अलह मुकामा। दिल मह खोज दिल खोजहो, ए ही ठोर मुकामा। दक्षिण देश में
हरि का निवास बताते हैं हिंदू लोग, और मुसलमान लोग जो है पश्चिम में अपने अल्लाह की इबादत करते हैं। तो क्या ये अल्लाह के और भगवान के यही ठिकाने हैं? कबीर साहब कहते हैं कि भगवान को, परमेश्वर को, वाहिगुरु को, अल्लाह को अपने दिल में खोजो। दिल में खोजने से ही यह आपको यही मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्मन ग्यास करहे 24, काजी महे रमजाना, 11 मास पास के राखे, एक माह निधाना। तो दोस्तों, ब्राह्मण जो है वो 11 ग्यास करते हैं, 24 व्रत रखते हैं, और काजी जो है रमज़ान के महीने में, यानी कि चांद के महीने में जो सुदी और बदी आती हैं, वो हर एक सुदी और बदी में एक एकादशी आती है। इस प्रकार एक महीने में 2 एकादशी आती हैं, यानी कि साल में 24 एकादशी के लिए 11 मास पास के राखे, एक माह निदाना। और मुस्लिम जो है अपना पूरा जो जिस पीरियड में वो रोज़े रखते हैं वो पूरा 1 मास ही क्या भगवान आपको अवेलेबल होता है, बाकी 11 मास का क्या माजरा है। कहा उड़ी से मजन किया, क्या मसीत सिर न्याय, दिल मह कपट निवाज गुजारे, क्या हज काबे जाएं, जब दिल ही साफ नहीं होता तो ऐसे कर्म करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एते औरत मर्दा साजे, ए सब रूप तुम्हारे, कबीर पूंगरा राम अलह का, सब गुर पीर हमारे। कहत कबीर सुनो नरवै, परहु एक की सरना, केवल नाम जपहुरे प्राणी, तब ही निहचय तरना। कबीर साहब कहते हैं कि एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। कबीर साहब कहते हैं एक की साधना करने से सबकी साधना हो जाती है, लेकिन जो आदमी सभी की साधना करने की सोचता है वह पाखंडी होता है, और सब साध है सब जाए, उससे सभी निकल जाते हैं, वह उसका मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं कि केवल नाम जपहुरे प्राणी, तब ही निहचे तरना। कबीर साहब कहते हैं कि अगर नाम का भी जप करके, निश्चय करके, संकल्प करके आप एकाग्र होके नाम का जाप करोगे तो निश्चय है कि आप भवसागर से तर जाओगे। कबीर साहब के पास गुणी ज्ञानी साधुओं का, लोगों का तांता सा लगा रहता था। कबीर साहब सभी लोगों को, आने जाने वाले जिज्ञासुओं को भोजन तो कराते ही थे, इसके अलावा वस्त्र भी बांटते थे। पंडित इस बात से नाराज़ हो गए कि इनका कबीर साहब का प्रचार बढ़ता जा रहा है, और कबीर साहब के अनुयायी झगड़े की स्थिति में जो है वो पंडितों के साथ टकराव में आ गए, और इस तरह पंडित जो है कबीर साहब की निंदा में उतर आए। इस पर कबीर साहब जी ने यह शब्द उच्चारण किया, निंदो 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 निंदो, लोग मोको निंदो, निंदो 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 निंदो, मोको लोग निंदो। निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। जिस इंसान को निंदा अच्छी लगती है, निंदा को वह अपना माँ बाप समझने लग जाता है। निंदा होए ता बैकुंठ जाइए, नाम पदारथ मन है वसाइए। अगर आपकी निंदा होने लग जाए और आप दिल के सच्चे हैं तो आप अपने मन में उस परमपिता परमेश्वर का नाम बसाइए।
हृदय सुध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक धोए। जिसके हृदय शुद्ध है, जिसकी निंदा हो रही है, तो यह समझ लीजिए कि हमारे कपड़े, हमारे पापों को वह निंदक ही धो रहा है। निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माहे हमारा चित। निंदा जो करता है वो सच जानिए कि हमारा सच्चा मीत है, क्योंकि वह निंदा करता है और हमारे पाप धुलते जाते हैं। तो निंदक में हमारा चित्त, हमें निंदक से बुरा नहीं मानना चाहिए। इसको इस प्रकार लेना चाहिए कि जैसे प्रभु ने 36 का आंकड़ा भी बनाया है और 63 का भी बनाया है, और गिनती में दोनों ही आते हैं। निंदक सो जो निंदा हो रे, हमरा जीवन निंदक लो रे। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उद्धार, निंदा हमरा करे उद्धार। जन कबीर को निंदा सार, जन कबीर को निंदा सार। निंदक डूबा हम उतरे पार, निंदक डूबा हम उतरे पार। कितनी बड़ी बात कह दी है कबीर साहब ने यहाँ पर कि जो निंदा करता है वो निंदा करता ही रहेगा, उसको आप मत रोकिए। वो आपको, आपके पापों को धोने वाला है, उसको निंदा करने दीजिए। और नतीजा क्या होता है कि निंदक जो है वो खुद डूब जाता है और हम तर जाते हैं। तो दोस्तों, यह तरने का एक उपाय आपको कितना अच्छा लगा। दोस्तों, यह एक छोटा सा वृत्तांत मैंने आपके लिए बनाया था। दोस्तों, वैसे तो कबीर साहब के ग्रंथों के मुताबिक कबीर सागर, साहित्य लहरी, आपका अनुराग सागर, इस प्रकार के कबीर साहब ने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, जिनके लिए अथाह समय और सोच विचार भी चाहिए। दोस्तों, इतना वृत्तांत ही मेरा कबूल करेंगे, इसको मान्यता देंगे तो आपका भला होगा। और इस वृत्तांत को अपने दोस्तों और जिज्ञासुओं तक पहुंचाएंगे, शेयर करके इसको लाइक करेंगे तो आपका भी परोपकार होगा। और दोस्तों, इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लगातार इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, सोचा था कि कबीर साहब के प्राकट्य दिवस पर आपके समक्ष कुछ वृत्तांत रखूं। तो दोस्तों, मैंने आपके समक्ष में आज आपकी सेवा में यह 2 वृत्तांत रखे हैं। आप दोनों ही अपना समय, अमूल्य समय देकर अवश्य सुनिए, आपका परोपकार होगा। दोस्तों, अगले वृत्तांत के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय कबीर साहब।